सीएम योगी ने डीएम और एसपी से एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। साल 1978 में हुए दंगे में 184 लोगों की जान गई थी। सीएम योगी के बयान पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पुरानी घटनाओं की जरूरी जांच कराएं, लेकिन उनके कार्यकाल में जितनी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं उसकी भी जांच हो। अजय राय बोले कि सीएम योगी के मंत्री और सांसद जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी तो हम भी उसकी जांच कराएंगे। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल का जाति कार्ड केंद्र पर साधा निशाना, बोले कि केंद्र की ओबीसी लिस्ट में जाट समाज नहीं, दिल्ली के जाट भाई बहनों के साथ अन्याय हो रहा है। केजरीवाल बोले कि दिल्ली में दिल्ली के जाटों को ही आरक्षण नहीं मिल रहा, बीजेपी ने जाट समाज के साथ धोखा किया। केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, जाट समाज को ओबीसी की लिस्ट में शामिल करने की मांग की। बोले कि अगर आपने नहीं किया तो हम जाटों के लिए संघर्ष करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस में राजस्थान के जाट समाज को आरक्षण है, दिल्ली के जाटों को क्यों नहीं है। पीएम और गृह मंत्री अमित शाह ने जाटों को धोखा दिया। इंडिया गठबंधन पर केजरीवाल बोले, दिल्ली में आप और बीजेपी की लड़ाई है, यहाँ इंडिया गठबंधन नहीं है, हमें समर्थन देने वालों का शुक्रिया। केजरीवाल बोले कि मैं एक ही सीट से चुनाव लड़ूंगा, मेरे खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित बीजेपी के मोहरे हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतेगी, अपने घमंड में चूर होकर कांग्रेस आपको निशाना बना रही है। कांग्रेस के इस रवैये से विपक्ष भी आहत है। बीजेपी का इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला, मनजिंदर सिंह सिरसा बोले लुटेरों की जमात थी इंडिया गठबंधन, सारे फ्रॉड एक साथ जुटे थे। संदीप दीक्षित का समाजवादी पार्टी पर पलटवार, बोले कि दिल्ली में सपा का कोई वजूद नहीं है, गठबंधन लोकसभा के लिए था, विधानसभा के लिए नहीं। दिल्ली चुनाव पर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के बयान पर बोले संदीप दीक्षित, अगर उन्हें आपसे इतना प्यार है तो वो उसी पार्टी से चुनाव लड़ ले, कभी कभी ज्यादा ज्ञान देना ठीक नहीं होता। इंडिया गठबंधन को लेकर दिए बयान पर घिरे तेजस्वी यादव, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान का बयान, कांग्रेस को हल्के में लेने वालों को कांग्रेस उससे ज्यादा हल्के में लेगी। आरजेडी और कांग्रेस में तनातनी पर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का बयान था कि इंडिया गठबंधन का वजूद बिहार में समाप्त होने के कगार पर है। इंडिया अलायंस के समर्थन पर संजय सिंह का बयान, बोले कि सबका मकसद बीजेपी को हराना, दिल्ली में आप ही बीजेपी को हरा सकती हैं। संजय सिंह बोले आपका साथ देने के लिए इंडिया गठबंधन के साथियों का आभार, नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान नहीं बन सकता। दिल्ली चुनाव को लेकर संजय राउत का कांग्रेस पर अटैक, बोले कि केजरीवाल को देशद्रोही कहना सही नहीं है, केजरीवाल को देशद्रोही बताने पर उद्धव दुखी। राउत बोले दिल्ली में केजरीवाल ताकतवर, आप जीत रही है, कांग्रेस और आप साथ होते तो खुशी होती। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने बतौर इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को बताया महत्वपूर्ण, कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी की नीतियों के खिलाफ। दिल्ली चुनाव पर बोले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, दिल्ली चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं, गठबंधन के लोग देखें कि भाजपा का मुकाबला कैसे करना है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत हमारा प्रण है, आम आदमी पार्टी का भी दिल्ली से सफाया होना है। दिल्ली में आपको छोटे छोटे दलों का साथ मिलने पर बोले रोहिणी से बीजेपी उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता, आपको उनका सपोर्ट लेना पड़ा है, जिनकी दिल्ली में कोई अस्तित्व नहीं है। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा का केजरीवाल पर अटैक, कहा कि हार के डर से समर्थन मांग रहे हैं केजरीवाल, अब तय है बीजेपी की सरकार बन रही है। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत कई नेता शामिल हुए। दिल्ली में पॉलिटिकल पोस्टर वॉर जारी, आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी का पोस्टर जारी किया, पीएम को बताया फकीर राजा। आपने पोस्टर ट्वीट कर लिखा 2700 करोड़ के राजमहल में 150 करोड़ के सिंहासन पर विराजित फकीर राजा। पीएम आवास को लेकर आम आदमी पार्टी का आक्रामक रवैया, सौरभ भारद्वाज ने की मांग, खर्च से जुड़े दस्तावेज दिखाए, पीएम हाउस पर बहुत ज्यादा खर्च हुआ है। आपके पोस्टर पर बीजेपी का पलटवार, केजरीवाल को बताया टोपीबाज आदमी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल पर अटैक, दिल्ली के गरीबों से वादा करके अपने लिए शीश महल बनाते हैं, 8 महीने बाद इनके घर दिखाने का आया याद। दिल्ली से बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत का आप पर हमला, कहा कि 10 सालों से दिल्ली में अपने घोषणाओं और वादों पर ही फेल है, आपके ऊपर से जनता का विश्वास हटा है, इसलिए वो हारेंगे। बीजेपी ने आपके खिलाफ एक और पोस्टर जारी किया, केजरीवाल, सिसोदिया और सीएम आतिशी को दिल्ली के लिए बताया आपदा, लिखा कि आपदा ना आएगी दोबारा। दिल्ली में कई जगहों पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ लगाए पोस्टर, नए पोस्टर में सीएम को लेकर बीजेपी को घेरा, लिखा बीजेपी बताया उसका सीएम उम्मीदवार कौन। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का पीएम मोदी ने किया औपचारिक उद्घाटन, कहा कि विकसित भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों का अमूल्य योगदान। सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, सम्राट अशोक ने ओडिशा में ही शांति का रास्ता चुना था, आज भारत दुनिया को कह पाता है कि भविष्य में युद्ध में नहीं बुद्ध में है। भुवनेश्वर में सम्मेलन के आयोजन के लिए पीएम मोदी ने की तारीफ, कहा कि ओडिशा में कदम कदम पर हमारे विरासत के दर्शन होते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में पीएम मोदी ने महाकुंभ के लिए न्योता दिया, कहा कि कुछ ही दिनों में प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने वाला है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ने का काम करेगी।